जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकियों ने एक बार फिर से नापाक साजिश रची है, जिसे भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया है। इस बार आतंकियों ने राजौरी जिले के गुंडा खवास गांव में शौर्य चक्र विजेता पुरुषोत्तम कुमार के घर के पास सोमवार सुबह करीब 3 बजे हमला किया। इस हमले में सेना का एक जवान और आम नागरिक घायल हुआ है। दोनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि सेना ने आतंकियों के इस हमले को नाकाम कर दिया है। सेना ने इस हमले में एक आतंकी को भी मार गिराया है। इस हमले के बाद सेना के जवान आतंकियों को ढूंढ रहे हैं। सेना ने इस पूरे इलाके में आतंकियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया है। बताया जा रहा है कि इलाके में ऑपरेशन जारी है और सेना बहुत जल्द आतंकियों को ढूंढकर निकालने में कामयाब होगी। सेना ने जम्मू रीजन के पहाड़ी जिलों में सक्रिय आतंकवादियों के समूह से निपटने के लिए करीब 4000 अतिरिक्त सैनिकों को तैनात किया है। आतंकवाद को खत्म करने के लिए इन जिलों में पैरा कमांडो और पर्वतीय युद्ध में प्रशिक्षित सैनिकों की तैनाती की गई है। ऐसे में आतंकी इस हमले के बाद नहीं बचने वाले। सेना आतंकियों को कहीं से भी ढूंढ निकालेगी और मार गिराएगी। फिलहाल सेना इस इलाके में आतंकियों को ढूंढ रही है। इस समय आप देख सकते हैं कि एक मैसिव ऑपरेशन शुरू कर दी गया। एडिशनल रिइंफोर्समेंट आर्मी की और पुलिस की वहां पे इलाके में पहुंचाई जा रही है। गुंदख्वास का वो इलाका है जहां पे आज सुबह 3:10 पर आतंकवादियों ने पुरुषोत्तम कुमार, जो कि विलेज डिफेंस कमेटी मेंबर है, उनके घर पे हमला करने की कोशिश की। जैसे उन्होंने फायरिंग की, आर्मी का कैंप जो पास ही में था, आर्मी की तरफ से ताबड़तोड़ जवाबी कार्रवाई की गई। जवाबी कार्रवाई के बाद आतंकवादी जंगल के इलाके में छुप गए और उसके बाद से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सुरक्षा कर्मी इस इलाके को पूरी तरह से घेरने की कोशिश कर रहे हैं। और इस समय ज्यादा से ज्यादा फौज वहां पे बुलाई जा रही है। पुलिस के कर्मी भी वहां जा चुके हैं। एडिशनल रिइंफोर्समेंट वहां पे जंगल में पहुंचा दी गई है जहां पे इस समय मुठभेड़ जारी है। ये पुरुषोत्तम कुमार वही शख्स है जिन्होंने पिछले साल अगस्त के महीने में एक पाकिस्तान के आतंकवादी को मार गिराया था। ये अपने परिवार के साथ लकड़ियां जमा करने गए थे। जैसे ही उन्होंने वहां पे मूवमेंट देखी, एकदम उन्होंने अलर्ट हो गए और उन्होंने फायरिंग कर दी पाकिस्तानी उन आतंकवादियों पर। उसके बाद वहां पे काफी देर तक फायरिंग चलने के बाद एडिशनल रिइंफोर्समेंट भी पहुंच गई थी और पाकिस्तानी आतंकवादी मार गिराया था। लेकिन उसके बहादुरी के लिए उन्हें इस बार शौर्य चक्र से नवाजा गया। यही एक वजह है कि उनको मारकर एक डर का माहौल पैदा करना चाहते थे आतंकवादी। आतंकवादी चाहते हैं कि जो कोई भी एंटी टेरर ऑपरेशन में इन्वॉल्व होगा उसे मारा जाएगा। उससे इसलिए वे एक डर का माहौल पैदा करने वाले थे। यही एक वजह थी कि पुरुषोत्तम कुमार के घर पे हमला किया गया। लेकिन उस हमले को पूरी तरह से हमारी फौज ने और पुलिस की टुकड़ी ने नाकाम कर दिया है। आतंकवादी इस समय भाग गए हैं और जंगल के इलाके में छुपे हुए जहां इस वक्त लगातार फायरिंग चल रही है। एडिशनल रिइंफोर्समेंट, मैं आपको ये इलाका दिखाता हूं। देखिए कितना ही डेंजरस इलाका है, पहाड़ी इलाका है, पहाड़ी क्षेत्र। एक बार फिर से आपको दिखागा, जंगल दिखेगा आपको, यहाँ पे डोग दिखेंगे आपको, यहाँ पे गुफाएं दिखेंगी। और इस इलाके में ऑपरेशन इस समय चल रहा है। फायरिंग की आवाज एक बार फिर से ये पहाड़ी इलाका फायरिंग से गूंज रहा है। यहाँ फायरिंग की आवाज सुनाई दे रही है। जहां कभी चिड़ियों के चहकने की, महकने की आवाज सुनाई देती थी, अब यहाँ पे गोलियों की आवाज सुनाई देती है। क्योंकि ऑपरेशन इस वक्त पहाड़ियों में चल रहा है। पिछले कुछ महीनों से हमने देखा है लगातार पाकिस्तान की कोशिश है, आईएसआई का गेम प्लान है कि जम्मू के पहाड़ियों को टारगेट किया जाए, यहां पे घुसपैठ करा के आतंकवादियों को ज्यादा से ज्यादा पहुंचाया जाए। और पिछले दिनों से हमने देखा है कि किस तरीके से पाकिस्तानी फौज घुसपैठ में पूरी मदद कर रही है। लॉन्च पैड पे पाकिस्तानी फौज के साथ आतंकवादी बैठे होते हैं। ज्यादातर आतंकवादियों की उम्र 25 से 30 वर्ष की है और इन आतंकवादियों को यहां पे पहुंचाया जाता है। रास्ते के बारे में बताया जाता है, गाइड इनकी मदद करते हैं, इस इलाके में पहुंचाते हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ ओवरग्राउंड वर्कर है जो उनकी यहाँ पे पूरी तरह से मदद करते हैं और यहाँ पे उनको पर फैलाने में मदद करें। यही एक वजह है कि पूरी तरह से हमारी सुरक्षा कर्मी एक तरफ जहां आतंकवादियों को खदेड़ने में लगे हुए हैं, दूसरी तरफ शिकंजा कसा जा रहा है उन ओवरग्राउंड वर्कर पर जो उनकी मदद कर रहे हैं। आप देख सकते हैं इस समय यहाँ पे पुलिस की गाड़ियां, फौज की गाड़ियां लगातार जमावड़ा पूरा होता हुआ पहाड़ियों की तरफ जा रहा है। उसी क्षेत्र में गुंडखवास के जहां पे इस समय ऑपरेशन चल रहा है, उन आतंकवादियों को मार गिराने की कोशिश की जा रही है जिन्होंने आज वीडीसी मेंबर पुरुषोत्तम कुमार के घर पर हमला किया। उनकी कोशिश ये थी कि पुरुषोत्तम कुमार को मारकर एक डर का माहौल पैदा किया जाए, ये एक पैगाम दिया जाए, जो कोई भी काउंटर टेरर ऑपरेशन में फौज या पुलिस के साथ हिस्सा लेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन यहाँ के लोगों ने ठान लिया कि वो पुलिस और आर्मी की पूरी मदद करेंगे। उन्होंने हथियार उठा लिए। ये पहली बार नहीं है जब यहाँ के सिविलियन से हथियार उठाए। हमने देखा था 2001 से लेकर 2011 तक कैसे उन्होंने पाकिस्तान के आतंकवादियों की रीढ़ की हड्डी तोड़कर रख दी थी। भागते हुए नजर आए थे चूहों की तरह। उसके बाद इन्होंने कई सालों तक जम्मू का रुख नहीं किया था। एक बार फिर से रणनीति बनाई जा रही है कि जम्मू के पहाड़ों में ज्यादा से ज्यादा आतंकवादी पहुंचाए जाए, लेकिन वो अपने इस मंसूबे में कामयाब नहीं होंगे।
आतंकियों ने सोमवार तड़के सुबह राजौरी जिले के गुंडा इलाके में वीडीसी सदस्य पुरुषोत्तम कुमार शर्मा के घर पर हमला किया। बताया जा रहा है कि आतंकियों की तरफ से उन्हें निशाना बनाने का प्रयास किया गया, लेकिन हमले को नाकाम कर दिया गया है। इस हमले की एक महिला चश्मदीद ने बताया कि हमले के वक्त आखिर हुआ क्या था। आप यहाँ के ही रहने वाले हैं? जी हाँ। यहाँ पे क्या हुआ कल रात को? ये फायरिंग सुबह आवाज आई आपको? हाँ जी आई। क्या हुआ क्या था, जरा बता देंगे? कोई 3 बजे हमने टाइम देखा था तो फायरिंग हुई थी। अच्छा, फायरिंग हुई थी। हाँ। तो आप सोए हुए थे तब? हाँ सोए हुए तो थे। काफी घबराहट वगैरह होगी होगी? हाँ घबराहट तो हुई थी। अच्छा, कि बच्चे को क्या कहा? वो भी उठ के जाग गए? हाँ वो भी। क्या किया उस समय जब ये फायरिंग वगैरह हुई? तो हम अंदर चले गए, बाहर सोते थे ना, गर्मी थी। अच्छा, बाहर सोए हुए थे गर्मी की वजह से, आप अंदर चले गए उस समय? हाँ तो अंदर जाके ही? सोए। अब सोए भी नहीं, पर वैसे जागे हुए थे। अच्छा, सोए नहीं हम। फिर सारी रात जागते ही रहे? हाँ काफी फायरिंग हुई ना। ये पहले भी इधर कोई टेररिस्ट दिखे? नहीं मिले नहीं, पिछले साल हुआ था, अच्छा, वो दिन को हुआ था। ये क्यों लगता है आपको पुरुषोत्तम के घर को टारगेट कर रहे थे? क्योंकि पुरुषोत्तम उनके खिलाफ जंग लड़ रहा है इसलिए? कोई पता नहीं, इसके बात का पता नहीं है। पुरुषोत्तम ने पिछली बार एक आतंकवादी भी मारा था इसी इलाके में, हाँ मारा था। अवार्ड भी मिला था। हाँ वो मिला है। तो आप लोगों ने ठान लिया यहाँ के लोगों ने कि इनके साथ मुकाबला करेंगे? हाँ मुकाबला तो करेंगे, पूरा करेंगे? पूरा फौज के साथ देंगे पूरा? पूरा देंगे। बिल्कुल घबराहट नहीं कोई? नहीं कोई नहीं घबराहट। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ के स्थानीय निवासियों से बात करें, इस महिला से बात कर रहे हैं। पूरी रात सो नहीं पाए, फायरिंग शुरू हो जाती है 3:10 पे। कहते हैं कि बाहर सोए हुए थे, जैसी फायरिंग होती है कमरों के अंदर चले जाते हैं, पूरी रात उसके बाद सोए नहीं है। लेकिन पुरुषोत्तम कुमार जिनको अवार्ड मिला है, उनके घर पे हमला करने की कोशिश की गई, लेकिन ये कहते हैं कि हम बिल्कुल भी घबरा नहीं रहे हैं, हम अपनी फौज के साथ शाना बशाना लड़ेंगे। महिला ऐसा कह रही है। तो आप समझ सकते हैं, जब ऐसे हमारे यहाँ स्थानीय निवासी, गाँव के निवासी हो, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। वी नीड नॉट वरी व्हेन वी आर पीपल लाइक देम, बिकॉज दे आर द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। ऑन वन हैंड वी आर men in uniform are ready to take bullets on their body, जब अपने सीने पर वो गोलियां खाने के लिए तैयार हों, और दूसरी ओर इनके जैसे लोग हों तो घबराने की जरूरत। क्या कहना चाहेंगे इन पाकिस्तानी आतंकवादियों को? कुछ कहना चाहेंगे? हाँ मारना चाहेंगे उनको, क्यों हमारे इधर देश में आते हैं वो। मार देंगे उनको? मार देंगे हाँ। अपने इलाके में नहीं आने देंगे? नहीं आने देंगे। हम क्या खाते हैं उनका? आपको लगता है कि ये क्यों आपको तंग करते हैं? पता नहीं इस बात का हमें। पाकिस्तान सुधरेगा नहीं? नहीं सुधरने लेकिन वाला। सुधारेंगे आप? हाँ खुद सुधारेंगे। हम पाकिस्तान को सुधारेंगे, यहां पे वो बचेंगे नहीं। ये एक पैगाम है इन महिला का कि हम पाकिस्तान को बख्शेंगे नहीं, पाकिस्तान बच नहीं पाएगा, पाकिस्तान के इन भाड़े के आतंकवादियों को मार गिराया जाएगा। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।